कल जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे थे, उस वक्त विपक्ष के कुछ बड़े नेता भी मंदिर मंदिर पहुंच रहे थे। इसमें राहुल गांधी, जिन्हें तो असम में शंकरदेव मंदिर के भीतर जाने से ही रोक दिया गया, जिसके बाद वो वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। ममता बनर्जी सर्वधर्म मार्च करती हुई नजर आई, मंदिर भी गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रामलीला करवाते दिखे, भंडारों में शामिल होते दिखे। उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर पहुंचे। और अब इसी को लेकर राजनीतिक सवाल जो सामने आता है वो ये कि मोदी ने विपक्ष के सामने लंबी लाइन खींच दी है क्या दिबांग जी? जरूर लंबी लाइन खींचती है, लेकिन अगर आप देखें बीजेपी की जो चर्चा हो रही थी कि क्या बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं से बात करें तो खुद प्रधानमंत्री ने जब सांसदों के साथ बैठक की तो उन्होंने कहा कि ये अकेला अपने आप में मुद्दा नहीं हो सकता राम मंदिर का बनना। और ये समझने वाली बात ये भी है कि मंडल कमीशन को अगर आप देखें तो 90 में इसकी घोषणा हुई, 92 में ये लागू हुआ, और जब लागू हुआ उसके बाद चुनावी फ़ायदा नहीं हुआ इसका। कैसे इसका चुनावी फ़ायदा होता है, ये एक बड़ी एक चुनौती है। लेकिन बीजेपी के जो तर्कश में तीर हैं उसमें लाभार्थी है, उसमें हिंदुत्व है, और हिंदुत्व और लाभार्थी दोनों जो मुद्दे हैं उसमें राम मंदिर का बनना एक बहुत बड़ी एक मदद होगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं, लाभार्थियों को बताया जाएगा। हिंदुत्व वाला मुद्दा है, उसमें तो राम मंदिर है ही। उसके अलावा नेशनलिज्म का बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके साथ उनके वर्कर्स हैं, और उनके पास, जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, बाकी लोग कमी करते हैं, कि पैसा बहुत है। ये सारे चीज़ एक साथ जुड़ के जब आगे चलेंगी और एक ऐसे नेतृत्व के साथ जो एक नए किस्म की पॉलिटिक्स आजकल दिखाई देती है, जिसको हम कह सकते हैं कि हेडलाइन पॉलिटिक्स करते हैं, डे टू डे हेडलाइन पॉलिटिक्स करते हैं और डिलीवर करते हैं उसको, उसके लिए उनके पास डिलीवर करने के लिए प्रधानमंत्री हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब मिलके ही वो एक परोसा बनेगा, जो खाना बनेगा वो इन सब मिलके ही बनेगा, इनका भोजन, अगर राकेश का मैं इमेज यूज करूँ तो फिर क्या माना जाए, अब की बार 400 पार? क्या ऐसे ही होने वाला है बीजेपी का रास्ता आसान? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।